अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में ना दो बड़ी जबरदस्त और धमाकेदार खबरें आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। दोनों ऐसी खबरें हैं जिसे सुन के ना आपके होश उड़ जाएंगे। पहली खबर जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये है एक देसी बंदे की जिसने जी कनाडा में ऐसा काम किया कि वहां की पुलिस भी ना शॉक होके रह गई। चंगा पल्ला अच्छा सियाना बयाना समझदार सा बंदा लगता था, लेकिन पहले जी इसने गाड़ी को टक्कर मारी और जब दूसरा बंदा इससे लाइसेंस मांगने लगा तो वो वहीं से ना बिजली की रफ्तार से वो वापस भाग निकला और इतनी तेज भागा इतना कि एक बेगुनाह लड़की को गाड़ी से ना उसने मार दिया। बस ये लम्हा था तबाही का, बर्बादी का। अब जी आप सोच रहे होंगे कि पुलिस ने इसको पकड़ा कैसे। जब पुलिस पहुंची तो जी ये बंदा जी डंग बेस बैठ के कर रहा था। कोई परवाह नहीं थी क्या वजह थी, क्या दिमागी हालत इस बंदे की ठीक नहीं थी या कुछ और था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये भी आपको आगे चल के मैं तफसील से बताती हूँ। अब आ जाए जी दूसरी खबर पे, जो कि सोशल मीडिया का एक गुनौना मजाक बनी हुई है, बहुत गंदा मजाक बनी हुई है। आपने देखा होगा ना आजकल कुछ प्रैंक वाली, खास तौर पर काले अफ्रीकन प्रैंक्स होते हैं। कनाडा, यूके या अमेरिका में स्टोर्स में लोग घुस जाते हैं, इन्हें लगा कि यहाँ कोई देसी पंजाबी, नेपाली, पाकिस्तानी या इंडियन कोई भी खड़ा है तो जी बस जी दुकान के अंदर कोई खड़ा है तो वहां पे जी वीडियो बनाना शुरू हो जाते हैं। एक बंदा पीछे गाग बांध के खड़ा हो जाता है, दूसरा आके फालतू में ना हरकतें करता है और बेचारा वो देसी बंदा जो दुकान पे हलाल रोजी के लिए खड़ा होता है उसका तमाशा बन जाता है। ये कैसा मजाक है, ये हंसी नहीं है, ये किसी की इज्जत उछालने का खेल खेला जा रहा है। छोटा सा क्लिप पहले देखें, फिर इन दोनों खबरों की तफसील मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। असल में ना ये बंदा बेसिकली एक टिकटॉकर है, इंस्टा पे इसका पेज बना हुआ है, इसका अकाउंट है। यूके में ये वाकया हुआ है, एक सरदार जी की शॉप में जी ये पहुंच जाता है, वहां जाके 3 बोतलें उठाता है और हर एक का ढक्कन खोल के ना बस जी उसको टेस्ट करने लग जाता है। सरदार जी को तो गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं, बोलते हैं ओए पगली ये कौन सा तरीका है बोतल खोल के चखने का। बाद में कोई वापस करता है, वो बंदा आगे से कहता है जी मुझे ऐसे ही लेनी है, तीनों पसंद नहीं आई तो मैं जा रहा हूँ, मैंने बाय नहीं करना। अब यहाँ पे काफी गर्मा गर्मी बहस होने लगी। बुजुर्ग जो थे वो बंदे की बेइज्जती कर देते, बेइज्जती यानी करने लगे। ठीक ठाक इन दोनों का ना मसला खड़ा हो गया तो जी प्रूफ ये निकला, वीडियो बना रहा था और जो साथ आया था वो भी इसका दोस्त ही था कोई। बुजुर्गों को पता नहीं चलता कि ये सेटअप होता है, प्लान होता है। उल्टा वो अपनी वीडियो बनाने का ना शुक्रिया अदा करते हैं, बोलते हैं जी शुक्र है तूने वीडियो बना ली। उसी के साथी से ना वो सरदार जी उसको बोलते हैं थैंक यू भाई तुमने वीडियो बना ली। आपको तो पता है, आपने देखा कि वो कितनी बदतमीजी कर रहा था। सरदार जी को क्या पता कि ये तो उसी का बंदा है। जितने भी ऐसे केसेस होते हैं ना, इनमें जो वीडियो बनाने वाला होता है वो पहले से प्लान बना के आते हैं। इसका पूरा दिमागी खेल ये है होता है कि अगला बंदा उससे ना बदतमीजी करेगा या कम से कम किसी से बदतमीजी करवाएगा ताकि वीडियो में ड्रामा बने, व्यूज आए और वीडियो ना हमारी आगे चल के वायरल हो। बिल्कुल इसी तरह का ना एक और बंदा है, वो हर बार किसी देसी दुकानदार के पास घुस जाता है और वहां जाके यही हरकतें करता है। तो 2-3 पैक ले लिए ड्रिंकिंग वाला, इसका शॉपर में डाल दो। अब बंदा बेचारा शॉपर में डालता है तो आगे से कहता है नहीं नहीं रहने दो, इसको डबल कर दो, इसमें एक और बड़ा वाला लिफाफा डाल दो। जैसे अमेरिका में होता है ना बाहर के मुल्कों में, वैसे ही सेम ये आजकल के प्रैंक्स चले हुए हैं। अब जी वो दुकानदार होता है ना वो बेचारा हाइपर हो जाता है, गुस्से से लाल पीला हो जाता है। देसी लोग वैसे ही सीधे साधे होते हैं, इनको जब कोई बिला वजह तपाता है ना, कोई गुस्सा दिलाता है ना तो वो जी बात और ज्यादा बिगड़ती है। और यही वो चाहते हैं कि माहौल में गर्मा गर्मी हो तो हमारी वीडियो में ना अच्छा खासा सीन बने, लेकिन ये इंसिस्ट करते हैं कि मैं चौथा शॉपर भी लूंगा। यानी वो जो प्रैंक करने वाले होते हैं ना वो और जोर लगाते हैं कि नहीं मैंने चौथा लेना ही लेना है, यानी अपने ड्रामे को और थोड़ा लंबा करते हैं। तो जी बस वो खुशी होते हैं, ये सब कुछ करके तमाशा खड़ा कर देते हैं। इस तरह ये लोग अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, सीधे साधे दुकानदारों को ना परेशान करते हैं और खुद वीडियो में ना हीरो बने फिरते हैं। सारी बात का मकसद सिर्फ एक ही है, व्यूज, शोहरत और छोटी वाह। लेकिन हमारे बेचारे देसी भाई तो पता ही नहीं चलता कि ये लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं, तो उन्हें छेड़ रहे हैं।
वीडियो बना रहे हैं, वीडियो के जरिए ना उनको छेड़ा जा रहा है और हमारे लोग तो बस मजे मनाने में लगे जाते हैं। सीधी साधा बंदे को ना एक तो ये बात खास तौर पर समझाने वाली है कि जो लोग बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं, खासकर दुकानदार, इन्हें थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए, थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, हर किसी की बात में नहीं आ जाना चाहिए, हर ड्रामे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक नहीं। अगर आपके आसपास कोई बंदा ऐसी हरकतें कर रहा है जो एक नॉर्मल बंदा बिल्कुल भी नहीं करता, बिल्कुल उल्टी पुल्टी लाइक पागल की तरह, पागलों की तरह एक्टिंग कर रहा है, तो समझ ले भाई ये आपको बिल्कुल 100% पागल बना रहा है, बुद्धू बना रहा है। और अगर वो साथ साथ वीडियो भी बना रहा है तो फिर तो जी पक्का यकीन कर ले कि ये बंदा आपको छेड़ रहा है, यानी आपको पागल बना रहा है, आपका टारगेट बनाया जा रहा है और आपको वायरल का ना कंटेंट में बदलने की कोशिश कर रहा है। ये सब कुछ कहने की बात है। असल खबर जो मैं आपको आगे चल के बताने वाली हूँ ना, आप लोग सुन के शॉक हो जाएंगे। ये वाकया भी कनाडा के शहर हैलिफैक्स का है। वहां एक देसी नौजवान ने अपनी गाड़ी ऐसी अंधी स्पीड से चलाई कि सामने वाली जो गाड़ी थी ना, हेडलाइट पर खड़ी थी, उसको पीछे से जाके दे मारा उसने। अब जी जैसे ही उसने टक्कर मारी, दोनों ड्राइवर फौरन बाहर आ गए। दूसरी कार वाला भी हक्का बक्का रह गया कि ये क्या हो गया। असल में हुआ यूं कि जब सामने वाली गाड़ी ने ब्रेक मारी ना, तो देसी नौजवान की गाड़ी ऐसी ब्रेक फेल निकली कि सीधी जाके उसके ना अंदर उसने ठोक दी। आखिर में सारा कसूर जी इस नौजवान का निकला, क्योंकि रफ्तार इसने खुद कंट्रोल नहीं की, बिल्कुल कंट्रोल से बाहर रखी हुई थी। लेकिन इंश्योरेंस के लिए दोनों ड्राइवर्स बाहर आ गए। दोनों ने वहां पे खड़े होकर सारा सीन चेक किया, तस्वीरें बनाई, फिर कहा कि अब आपने जो कहा था ना, वो आईडी कार्ड्स जो भी हैं उसकी भी तस्वीरें ले लेते हैं और इंश्योरेंस के कार्ड की भी। तो जो अगली गाड़ी वाला था वो कहता है मैं जरा गाड़ी से ना अपने पर्स में से चीजें निकाल के ले आऊं। जैसे ही वो बंदा अपनी गाड़ी की तरफ जाता है ना, बस वो पीछे वाला था फौरी तौर पर गाड़ी में बैठा रिवर्स की और बड़ी स्पीड से ना वहां से वो फरार हो गया। बंदा दम बहुत हो रह गया कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये जी चालाकी हो गई, ये किस किस्म की चालाकी होगी। किस्मत से उस बंदे ने ना पहले ही उस देसी नौजवान की गाड़ी की नंबर प्लेट की तस्वीर पहले से बना ली थी, वरना जो चालाकी वो करके भागा था उसका कोई सबूत नहीं बचता। यही वो देसी नौजवान है जिसका ताल्लुक इंडिया से था। उसका नाम जी दीपक शर्मा है, उम्र सिर्फ 35 साल और वो कनाडा के शहर हैलिफैक्स में रह रहा था। इतनी कम उम्र और ऐसी हरकतें, वाकई अफसोस की बात है कि लोग बाहर के मुल्कों में आकर भी ना अपनी जिम्मेदारियों का मुजाहिरा नहीं करते, बिल्कुल लापरवाह बन जाते हैं। बड़ी खतरनाक स्पीड से ना, यहाँ सिर्फ 50 का जोन था, वहाँ ये बंदा 126 किलोमीटर के फी घंटा की रफ्तार से अपनी गाड़ी चीरता हुआ जा रहा था। बहुत तेज, ना दाएं बाएं देख रहा था, ना गाड़ियां कोई देख रहा था। अगर कोई खड़ा भी है तो इसके बीचों बीच से बामुश्किल से निकलता हुआ ना, बिल्कुल जैसे किसी की परवाह ही ना हो। कोई मर भी सकता है इसे स्पीड में जी। इसको कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी, कोई डिस्ट्रिक्शन क्रॉसिंग आ गई है, कुछ भी, नोबडी केयर्स। और वहाँ एक लड़की जा रही थी बेखबर मासूम, जिसका नाम था जी अलेक्जेंडर वॉटमैन। वो जा रही थी अपने कॉलेज के ही, जहाँ इस दिन उसकी ग्रेजुएशन की तकरीबात थी, उसे डिग्री मिलने वाली थी। बेचारी, उसकी जिंदगी का इम्पोर्टेंट डे, एक ख्वाब पूरा होने वाला था। लेकिन इसी लम्हे वही बंदा इस अंधी रफ्तार से 126 किलोमीटर के फी घंटे पर उससे भी नीचे दे दिया, यानी अपनी गाड़ी के नीचे दे दिया। इतनी तेज स्पीड थी कि लड़की सीधी फ्रंट विंड स्क्रीन से ना चिपक गई और ये बंदा गाड़ी चलाता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आगे जाके एक पार्किंग आई, वहां गाड़ी इसने ना खड़ी की और जी बस जी वो जी उठते साथ, गाड़ी से निकलते साथ पुशअप करने लग गया। यानी उसे किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं थी, जैसे कुछ भी नहीं हुआ। ड्रामाबाजी उसे लग रही थी ये सब कुछ। लोग जब इस तरफ आए, शोर मचाने लगे, तो ये उल्टा इन्हीं के साथ बदतमीजियां करने लग गया, गालियां देने शुरू कर गया कि आप लोग क्यों पागलों की तरह यहाँ आ रहे हो। लोग बोले ये लड़की है, इमरजेंसी है, कॉल करो एम्बुलेंस को, पुलिस को बुलाओ, कुछ तो करो। फिर जी दूसरे बंदों ने जी वहां पे एम्बुलेंस भी बुला ली, पुलिस भी बुला ली, मगर तब तक लड़की बेचारी इस दुनिया से जा चुकी थी। पहले पुलिस के 2 मोटरसाइकिल सवार इमरजेंसी ऑफिसर आए इसे गिरफ्तार करने।
तो जी इसने इससे इनको भी मार पीट के ना खूब लड़ाइयाँ ली। बाद में बड़ी नफरी आई और इसको भी दबोच लिया, अरेस्ट करके सीधा अदालत ले गए। और अदालत ने भी क्या किया, भाई तुम तो क्रिमिनल हो, इस अभी इसकी सजा को ना वो चेक कर रहे हैं, इसे 22 सितंबर को दोबारा बुलाया जा रहा है, यानी उस दिन इसका प्रॉपर फैसला नहीं सुनाया जाएगा। तब तक के लिए ना इसको थोड़ी सी घर के अंदर ही उसको अरेस्ट किया गया है, यानी उसे अपने घर के अंदर ही ना कैद किया हुआ है। बाहर निकलने का बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके घर के बाहर ना पुलिस खड़ी करा दी गई है, फुल निगरानी हो रही है। तब तक ना वो बाहर जा सकता है, ना किसी से मिल सकता है, तब तक सजा नहीं होती। ये है कानून का शिकंजा जो अब इसको गले पड़ चुका है। तो इस बंदे ने ये जो कभी वहां पे ब्रेक मार लेता ना, एक छोटे से एक्सीडेंट में अगर ये ब्रेक मार लेता, जहां इसने मतलब वो क्या था, पीछे से कार को जब मारा था, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, थोड़ा बहुत नुकसान होता ना, इंश्योरेंस ही कवर होती ना। लेकिन नहीं, इसने ऐसी हरकत की जैसे कि पाकिस्तान इंडिया में ना चल रहा है, जहां कोई भी नहीं जी, मतलब कोई पकड़ने वाला नहीं है। ये यूके है, यहाँ जगह जगह रोड पे ना कैमरे लगे हुए हैं। अब ये जो लड़की एलेक्जेंडर, इसने तो इसको तो मार दिया ना इसने, इसकी जी फुटेज आ गई है सबूत के तौर पर। वहाँ एक करीबी घर था, उसके बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और इन कैमरों में ना हाथों हाथ सब रिकॉर्ड में आ गया। अब वही फुटेज भी इसके खिलाफ एक ना सॉलिड प्रूफ बन गई है। हादसा होना एक अलग इशू होता है, लेकिन हादसा करके वहां से भाग जाना, इसको ना यूके का कानून बिल्कुल भी माफ नहीं करता। हेड एंड रन की जो सिचुएशन बन जाती है, वहां पे वो बड़ा सीरियस क्राइम समझा जाता है। अगर आप हादसे के वक्त रुक जाते ना और जो जख्मी हो जाता है या किसी को चोट लगती है, तो आप फौरन मदद के लिए किसी को बुलाओगे ना, उसे हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करोगे ना, फिर भी कोई उम्मीद लगाई जा सकती है कि आप कोई उसकी हेल्प कर रहे हो, आप उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हो। आप पर भी जो है ना इसका जो इल्जाम है वो इतना बर्डन नहीं होगा, वो कम हो जाएगा। मुझे एक चीज यहाँ पे समझ नहीं आती, जब हम बाहर के मुल्कों में आते हैं ना, तो पता नहीं क्यों बाज औकात अंधे बोले हो जाते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें करने शुरू कर देते हैं कि बंदा सोचने पर मजबूर हो जाता है। यही काम अगर हम पाकिस्तान में करें तो शायद नजरअंदाज हो जाए, लेकिन यहाँ ये यूरोप में ये सिस्टम है। आप जानते हैं कि जो बाहर के मुल्क है ना, यहाँ यूके में जैसे अच्छे मुल्क, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दूसरे जो भी बहुत सारे हैं, कनाडा वगैरह, वहां अगर बंदा जाए ना, बहुत बड़ी एक अल्लाह की तरफ से ना ब्लेसिंग है। क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसे ऐसे अमीरों के बेटे बैठे हुए हैं जो लाखों लगा कर भी ना अपना इन मुल्कों में वीजा नहीं लगवा सकते, नहीं आ सकते। अगर पैसों से बाहर जाना होता ना, तो मेरे ख्याल से जितने भी अमीर बंदे हैं ना, सारे आज बाहर ही होते। कम से कम रहने की ना सही, लेकिन आते जाते घूमते फिरने के लिए तो जरूर आते, पर नहीं, वीजा इतनी आसानी से नहीं लगता। अगर आप लोग वहां मौजूद हैं, वहां काम कर रहे हैं, पेपर्स बन चुके हैं, तो जी आप लोग अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा तोहफा दिया हुआ है, इसको बिल्कुल भी ज़ाया मत कीजिए, अपनी ज़िंदगी की कदर करो। और वो जो 21 साला अलेक्जेंडर थी, उसकी तो ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, और किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में हो या किसी बाहर के मुल्क में हो, ये ग्रेजुएशन की तकरीब जो होती है ना, बहुत अहमियत रखती है। उसी दिन तो पूरी मेहनत का सिला मिलता है, यानी पूरी जिंदगी का एक सिला मिल रहा होता है। लेकिन नहीं, इसने जी उसको भी मार दिया। बाज़ औक़ात बंदा ऐसी हरकतें कर जाता है ना, बंदा हैरान हो जाता है। मतलब बंदा ठीक ठाक जवान, वो अच्छा खासा मोटा ताज़ा हैंडसम, लेकिन दिमाग में ना बिल्कुल बोसा भरा हुआ था। सोचने समझने की कोई सलाहियत नहीं थी उस बंदे में। जैसे जी बस जज्बात में आगे किसी जानवर की तरह ना उसने अपने ये काम कर रहा था। पहले किसी की गाड़ी को ठोक दिया, फिर जो उधर से निकला जैसे कोई जंगल का कानून हो। भाई तीनों पता, उस बंदे को ये अंदाजा नहीं था कि तुम कनाडा में रह रहे हो, तीसरी दुनिया विच हो, जिथे हर जगह कैमरे लगे हुए न, हर चीज रिकॉर्ड होती है भाई। लेकिन नहीं, उसनू टस तू मस नहीं थी। तो जी बिल्कुल भी वो शर्मिंदा ना हुआ। खुदा के लिए हमें इन हरकतों से बचना चाहिए।
थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। जानबूझ कर करे तो बनता है कि जी हमसे गलती होगी, शर्मिंदा हुआ है। एक तो बाज लोग वली बन जाते हैं, ऊपर से मुसीबत अलग होती है। मतलब बंदा खुद सारा कुछ करके फिर कहता है जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे तो किसी चीज का अता पता नहीं, मेरे साथ जी ज्यादती हो गई है। ये सब कुछ आप ही करेगा और जानबूझ के बाद में हाथ जोड़ के मासूम शक्ल बना के जी मैं जी मेरे जैसा मासूम बंदा दुनिया में कोई नहीं है जी, मेरी कोई गलती नहीं। असल कोई गल ही कोई नहीं, इतना वो जी होशियार बनना, इतना चालाक बनना कि जी दूसरे जो जी न्यू बॉर्न बच्चे हैं उनको कुछ समझ ही नहीं आना। तो जी कनाडा थर्ड क्लास शहर में रह के ऐसी हरकतें सूट नहीं देती इन लोगों को। गोरों के मुल्कों में रह के गोरों की पुलिस कोई मजाक नहीं है। वो बंदा अगर समझे कि फोन घुमा के सिफारिश करके बच जाएगा तो जी तुम तो रह रहे हो यूके में, यूके में ये गेमें नहीं चलती, किसी को कोई माफ नहीं करता। तो जी काउंसलर आ जाएगी, सिफारिश चल जाएगी, नहीं जी इधर ना लंदन में लितर पड़ेंगे, अच्छे अच्छे खासे लितर पड़ते हैं, अच्छे खासे जूते पड़ेंगे। तो आप लोग कमेंट करके खुद बताइएगा ऐसे बंदे को क्या इसका सजा होनी चाहिए। तो जी इनके ऐसा करना चाहिए या क्या करना चाहिए। मेरी हर वीडियो में ना एक लेसन होता है, एक मैसेज होता है कि बाहर के मुल्क में आके ना हमें कानून को जरूर फॉलो करना चाहिए। अगर आप लोग कानून को फॉलो नहीं करोगे तो आप पे चार्जेस भी लगेंगे, ऊपर से आपकी हिस्ट्री खराब होगी। तो फिर अगर आप आगे चल के आपने अगर इंटरव्यू देना पड़ गया, कहीं जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है, तो वो आपको हजारों मसले आपको देखने पड़ेंगे। तो इसलिए बेटर है अपने रिकॉर्ड को साफ रखें ताकि आपको आगे जाके अपने फ्यूचर के लिए कोई मुश्किलें ना हो। लेकिन अगर आपने दिमाग को साइड पे रख के बस मौज मस्ती और जुगाड़ू सोच चलाई ना, मतलब कि बड़े क्लेवर बने रहे, चालाक बने रहे, उसको मारा इसको मारा, तू ये तू वो, ऐसे ऐसे किया ना, तो जी अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह है जग मीठा। फिर ना कोई वीजा ना कोई केस, और अगला बंदा जो सीधी राह पे चला वो खुशी सुकून से रहेगा, और जी आप लोग बस खसरतों लिए ना बैठे रह जाओगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रही होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या होना चाहिए, इस बंदे के साथ क्या सज़ा मिलनी चाहिए, और साथ में वॉच लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। टेक केयर, बाय।